स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आई एम मनीष शर्मा, हिस्ट्री टीचर ऑफ योर क्लास। आज आपको मैं पहला पाठ प्रारंभिक समाज यानी आदि मानव का जीवन, इसके विषय में कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य का ही एक हिस्सा थी। सूर्य के अंदर विस्फोट होते गए और इसके कुछ अंश टूट करके इसके चारों ओर घूमने लगे। इन टूटे हुए अंशों में भी पृथ्वी भी शामिल थी। कालांतर में यानी बहुत लंबे समय के बाद यह धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और कठोर अवस्था में आ गई। फिर इसके ऊपर नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, सागर और महासागरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी के ऊपर जीवन किस प्रकार से? कहते हैं कि सबसे पहले जीवन पानी के अंदर यानी सागर के अंदर आया। जीवन पानी के अंदर जीव द्रव की उत्पत्ति हुई और जीव द्रव से ही जीवन बना। पहले एक कोशीय जीव थे, फिर बहुकोशीय जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर रेंग के चलने वाले जीव आए, फिर 4 पैरों पर चलने वाले आए, तत्पश्चात 2 पैरों के ऊपर खड़े होकर के चलने वाला मानव अस्तित्व में आया। अब आदि मानव के जीवन की कुछ विशेषता। निवास। देखिए, प्रारंभिक मानव का निवास स्थान पेड़ों के घने झुंड या उनकी पत्तियों के बीच में वो रहता था। फिर उसने धीरे धीरे जो उसके ज्ञान के अंदर वृद्धि होती गई, उसने घास फूस की झोपड़ी बनानी आरंभ की। मानव पानी की तलाश में अक्सर नदियों के आसपास के क्षेत्रों में रहता है। भोजन संग्रह आदि मानव के जीवन की प्रमुख क्रिया थी, क्योंकि आदि मानव अपना पेट भरने के लिए कंद मूल या वृक्षों की जड़ें निकाल करके खाता था और अपना पेट भरता था। इसके बाद पहनावा। धीरे धीरे आदि मानव का पहनावा यानी उसने वस्त्र पहनना ग्रहण किया, क्योंकि गर्मी और सर्दी से बचने के लिए उसने अपने शरीर के ऊपर पेड़ों की छालें या वृक्षों के पत्ते लपेटने शुरू कर दिए। तत्पश्चात उसके बाद उसने पशुओं की खाल उतार करके उन्हें ओढ़ना और पहनना शुरू किया। फिर सिलाई करके कपड़े बनाने आरंभ किया। सामाजिक जीवन आदि मानव अक्सर झुंडों में ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से बहुत ज्यादा डरता था। आसमान में बिजली का चमकना, बादलों का गड़गड़ाना, इससे आदि मानव बहुत डरता था। इस कारण वह समूह के अंदर रह करके ही अपना जीवन यापन करता था। आग की खोज आदि मानव के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं कि आदि मानव बैठा बैठा पत्थरों से खेल रहा था और 2 पत्थरों को आपस में मार रहा था। उसके पास घास की सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी। उन पत्थरों से चिंगारी निकली और घास की पत्तियां जल गई। इस प्रकार उसने अग्नि की खोज की। फिर वह इस अग्नि को दबाकर रखने लगा। ऐसे ही उसने देखा कि अग्नि उसे सर्दी से बचाव करती है और प्रकाश देती है, तो उसने आग का प्रयोग सर्दी से बचने और प्रकाश करने के लिए करना आरंभ कर दिया। फिर उसने ये महसूस किया कि आग के पास कोई हिंसक जीव नहीं आते, तो उसने अग्नि जला करके निश्चित होकर वो सोने लगा, क्योंकि अग्नि के पास कोई भी जंगली जीव नहीं आता था, जिससे आदि मानव का जीवन जो था सुरक्षित हो गया।
भोजन को भून के खाना। आदि मानव ऐसे ही बैठा हुआ था, उसके पास कुछ जीव मरे हुए थे। उसने संयोगवश ही जलती अग्नि के अंदर उन जीवों को डाल दिया और फिर जब उन्हें खा के देखा तो उसका टेस्ट यानी स्वाद अलग है। फिर उसने भोजन को भून के खाना आरंभ कर दिया, क्योंकि भून के खाया गया भोजन आसानी से पच जाता था, सुपाच्य होता था और आसानी से पचने के कारण आदि मानव ने भोजन को पका के ही खाना आरंभ कर दिया। इसके साथ साथ आदि मानव ने औजारों की भी खोज की, क्योंकि उसे जमीन से पेड़ों की जड़ निकालने, वृक्षों से पत्ते तोड़ने आदि की सहायता के लिए कुछ हथियारों की आवश्यकता थी। वह पत्थरों को हथियार के रूप में प्रयोग करने लगा। सर्वप्रथम उसने पत्थरों को घिस करके अपने आगे से पैला किया और पैला करके फिर वह इन पत्थरों के माध्यम से भूमि को खोद करके वहां से जड़ें निकाल करके खाने लगा और पेड़ों के ऊपर लगने वाले फलों को भी पत्थरों के माध्यम से तोड़ करके आसानी से खाने लगा। इतना ही नहीं, आगे चल के आदि मानव ने खेती करना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि जो जो आदि मानव की संख्या बढ़ती गई, पेट भरने के लिए उसे अन्न की आवश्यकता महसूस होती है। अब अन्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आदि मानव ने खेती करना भी आरंभ किया। उसने देखा कि सूखे बीजों को गीली जमीन पर डालने के बाद वो बीज अंकुरित अर्थात फूट जाते हैं और उनसे पुनः बीजों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आदि मानव ने धीरे धीरे खेती करने की आरंभ कर दी। फिर आदि मानव ने खेती के साथ साथ अपने निवास स्थानों में भी कुछ परिवर्तन किया। अब वह घास फूस की झोपड़ी के साथ साथ पर्वतों की गुफाओं के अंदर भी रहने लगा और गुफा के अंदर अपना जीवन यापन करने लगा। इतना नहीं, आदि मानव को कुछ कलाएं भी आती हैं, जिसके प्रमाण गुफाओं के अंदर मिली चित्रकारी से होते हैं। आदि मानव प्रकृति प्रेमी था, प्रकृति की हर वस्तु से वो प्रेम करता था और उन्हीं की आकृति उसने पहाड़ों की गुफाओं के अंदर चित्रित की है, जिन्हें देख करके आज इतिहासकार ये आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि आदि मानव कुछ बनाना भी जानता था, चित्रकारी भी जानता था और उन चित्रों के माध्यम से ही आदि मानव के जीवन संबंधी अनेक अवधारणाओं का हमारे वैज्ञानिक व इतिहासकारों को पता चलता है। इतना ही नहीं, जीवन के अंदर चार्ल्स डार्विन ने जीवन के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसका कहना था कि जिन जिन अंगों का उपयोग मानव करता है वह उतने ही ताकतवर, शक्तिशाली और मजबूत बनते जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित यानी साबित करने के लिए एग्जाम्पल भी दिए कि उसने चूहे का जोड़ा लिया और उनकी पूंछ काट, उनसे जब संतान उत्पन्न हुई तो उनकी भी पूंछ काट दी, उनकी संतानों से भी संतान उत्पन्न हुई, उनकी भी पूंछ काट दी। इस प्रकार जब पूंछ काटता रहा तो अंत में जब 31 पीढ़ियों तक उसने इस प्रयोग को किया, लेकिन जब 32वीं पीढ़ी के अंदर भी पूंछ उत्पन्न हुई तो डार्विन का थ्योरी गलत साबित होती चली गई, क्योंकि उसका सिद्धांत था कि इस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो अंग समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे शरीर के अंदर जिन अंगों के अवशेष मौजूद होते हैं, हम उनका उपयोग करें ना करें, वो अंग हमारे अन्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं और उनके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। ये दूसरी बात है।
कि जिस अंग का हम इस्तेमाल नहीं करते वो अंग शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के अंदर वो अंग उतना ही ताकत और उतनी ही मजबूती के साथ काम में आता है। इसके साथ साथ आदि मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अग्नि की खोज हमने आपको बता दी। अग्नि की खोज के बाद आदि मानव के जीवन में एक सबसे अहम खोज पहिए की खोज। उससे पहले आदि मानव स्वयं ही अपनी वस्तुओं को, अपने सामान को, अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जब उसने पहिए का आविष्कार कर दिया तो पहिए के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने में बड़ी आसानी हुई। अब उसने गाड़ी बनाई और उस गाड़ी के अंदर सामान रख के आसानी से भ्रमण करने लगा। आरंभ में वह गाड़ी को स्वयं खींचता था, लेकिन बाद में उसने पशुओं की सहायता से गाड़ी को खींचना आरंभ कर दिया। और आदि मानव के जीवन में आग और पहिए की खोज ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि वह सभ्य बनता चला गया और उसके ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होती चली गई। उसी का परिणाम है कि आज उस पहिए के कारण ही बड़े बड़े वाहन, मोटर, कारें आदि जो है इस पृथ्वी के ऊपर हो रही है। आदि मानव ने ही सर्वप्रथम वह लिखना तो नहीं जानता था, लेकिन कला आकृतियों को बड़ी बेहतरीन बना सकता। फिर भी वह गिनती के लिए गांठों का या अन्य किसी पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग करता था, जिनकी सहायता से वह आसानी से यह अनुमान लगा सकता था कि मैंने कहाँ का कितना वजन तोल लिया है, कितना वजन अभी तोलने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, आदि मानव ने धीरे धीरे पत्थरों के स्थान पर धातुओं के औजार बनाने भी आरंभ कर दिए और लोह युग आरंभ होने पर उसने लोहे के औजार भी बनाने शुरू कर दिए। बर्तन बनाना, आदि मानव मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी जानता था, क्योंकि अनेक स्थानों से, गुफाओं से आदि मानव के अवशेष के साथ साथ मृत भांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें देख करके इतिहास का या अनुमान लगाते हैं कि आदि मानव मिट्टी के बर्तन भी बनाना जानता था और इसके साथ साथ उन बर्तनों के ऊपर सफेद व काले रंग की कलई इत्यादि भी की होती थी। अतः स्पष्ट है कि प्रारंभिक मानव बुद्धिजीवी था और उसने अपने ज्ञान और विज्ञान, अपने कौशल के बल पर वर्तमान समाज के अंदर कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उन सिद्धांतों के ऊपर ही बड़े बड़े जीवनवादी विचारधारा के विचारक अपने अनुभवों को पेश करते हैं। आदि मानव के जीवन के अवशेष हमें अनेक नदी घाटियों की कंदराओं से, पहाड़ों की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, जो कि सर्वप्रथम अफ्रीका की गुफा से प्राप्त हुए थे। इतना ही नहीं, आदि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो है। होमो शब्द से मिलकर बना हुआ है और जिसका अभिप्राय ये होता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाला होमो मानव, दो पैर पे चलने वाला मानव ही मानव का प्रतिपादित करते हुए सही रूप में प्रदर्शित होता है। और आज हम देखते हैं कि आदि मानव की नस्ल में परिवर्तन, बदलाव या सुधार होकर के वर्तमान मानव तक पहुंचने में एक बहुत लंबा समय लगा है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब पुरानी मानी जाती है। धन्यवाद।